एक लंबे अंतराल के बाद रायपुर प्रेस क्लब में दोबारा चुनाव होना है। 17 तारीख को चुनाव की तिथि तय की गई है। इसमें अलग अलग पैनल के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रतिष्ठा पैनल से महासचिव के उम्मीदवार महादेव तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका मैनिफेस्टो है। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ बदलाव प्रेस क्लब में नज़र आएगा। तिवारी जी, क्या कुछ बदलाव नज़र आने वाला है आपके पैनल के जीतने के बाद? सबसे पहली बात तो हमारे प्रेस क्लब में काफ़ी समय से ऐसे सदस्य हैं जो बहुत समय से प्रेस में काम तो कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट में भी हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, लेकिन उन्हें अभी तक के सदस्यता नहीं मिली है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि उनको सदस्यता बनाया जाए। दूसरी प्राथमिकता उसमें आ जाती है कि हमारे सदस्यों के लिए एक सम्मानजनक आवास की व्यवस्था होना चाहिए, ना कि BOCUP जैसे मकानों की। दूसरी भी आ जाती है कि हमारे और सदस्य जो हैं उस सभी सदस्यों के लिए ये जो बीमा योजना जो शुरू में चालू किया गया था उसे फिर से चालू करना चाहिए। सभी सदस्यों का बीमा किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लागू किया जा सकता है। तिवारी जी, जो युवा पत्रकार हैं जो अभी काफ़ी एक्टिव हैं, उनको लेकर प्रेस क्लब में क्या कुछ वो अपनी स्किल्स को, अपने आप को कैसे डेवलप करें, उसके लिए कुछ वर्कशॉप या ऐसा कुछ योजना है? ये जो है पहले ये सारी योजनाएं चलती थी। यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप होते थे, बहुत सारे अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था और वो आते थे, अपनी जानकारियाँ जो है हमारे साथ सम्मिलित करते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें जो बंद कर दी चुकी, वही बताया, जो बहुत सारी सुविधाएं जो है बंद हो गई उसको फिर से चालू करना, ये उसमें भी यही आता है एक। क्योंकि अभी के समय में जो युवा पत्रकार हैं वो वरिष्ठ पत्रकारों से उनका जुड़ाव ही नहीं है, जो उनसे अनुभव से सीखते या सीख पाते। वो प्रेस क्लब एकमात्र माध्यम है जहां एक वरिष्ठ पत्रकार और एक कनिष्ठ पत्रकार दोनों का तालमेल सामंजस्य हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम आपके द्वारा या आपके पैनल जब जीतती है तो इसको कराया जाएगा? अभी इस गत सालों में इस प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया जिससे युवा पत्रकारों और जो हमारे सीनियर्स हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार की एक दूसरे की मुलाकात और इसके ज्ञान को अर्जित करने संबंधी किसी बात के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। इस दिशा में भी एक पहल होनी चाहिए और ये हम ज़रूर करेंगे। जी, मेरा ये आखिरी सवाल है कि बीते 5 साल से चुनाव नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? अब इसके पीछे भी चुनाव नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं, दिख रहे हैं, आप सारी चीज़ें सुनने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी कारण ये हो गया है कि जो कोर्ट में जो गया मामला, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि हमारी संस्था कोर्ट के द्वारा चुनाव कराना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद थे महादेव तिवारी जी, जो प्रतिष्ठा पैनल से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 17 फरवरी को चुनाव होना है और उसके बाद क्या परिणाम नज़र आता है, ये सब देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल TV रायपुर।